Now we will discuss some more MCQs, and in these MCQs the first one is, for a solenoid carrying a current I having n turns per unit length wrapped on a core of permeability, ये m नहीं है भाई, ये mu है. The correct expression for the magnetic field, it will be B is equal to mu naught n into I. ये क्या होगा? n number of turns per unit area, I आपकी करंट होगी, mu naught permeability of, जो आपके पास वो है क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम की परमेबिलिटी, और म्यू आपके उस मीडियम की परमेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, चलिए. मैग्नेट हैविंग टेम्परेरी मैग्नेटिज्म आर कॉल्ड, ऐसे वाली मैग्नेट जिनका मैग्नेटिज्म आपका क्या होता है, टेम्पररी होता है. मीन्स जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती रहेगी वो मैग्नेट की तरह वर्क करते रहेंगे. जब आप इलेक्ट्रिक करंट कट कर देंगे तो मैग्नेटिज्म विल बी लॉस्ट. डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर देखते हैं, आपको याद है ना एक फोर्स होता था F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो वो तो आपको पता ही है. मोटर के केस में क्या यूज होता है आपका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपका थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर आप यूज करते हैं, और आपकी फर्स्ट फिंगर क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ बी, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ आई, और फिर जो आपका थंब है वो आपको बताएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक डिवाइस, वैसे डिवाइस नहीं, ये क्या होती है, मशीन होती है. इलेक्ट्रिक मशीन विच वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ फोर्स, यानी जब पीछे हमने डिस्कस किया अभी कि भाई जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फेराडे. बोलते ही हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ सर्कुलर कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर को जब आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, या करंट क्या होगी आपकी, इंड्यूस हो जाएगी. और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, सॉरी राइट हैंड रूल से. लेफ्ट हैंड तो मोटर के लिए होता है. इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट फ्यूज मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विद लाइव वायर, क्योंकि अर्थिंग वायर या न्यूट्रल वायर के साथ लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनमें करंट आती नहीं है, और अर्थिंग वाली जो करंट है आपके पास वो डिस्कार्ड हो जाती है. सो द फ्यूज विल बी इन द लाइव वायर. Next is electric and main switch is contained in main board fitted usually in veranda or porch. जनरली घर में जो पोर्च होता है वहाँ पे ही मेन्स, एमसीबी, इलेक्ट्रिक मीटर और वो सब हम वहाँ पे लगाते हैं. हाई पावर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो हैवी पावर के डिवाइसेस होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, आपका कूलर हो गया और माइक्रोवेव हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं घर में, उनको क्या करते हैं, अर्थिंग उनकी ज़रूर करते हैं. और अर्थिंग करने का पर्पस क्या होता है, टू अवॉइड द शॉक, कि भाई अगर उनकी बॉडी के अंदर आपके पास शॉक लगता है, बॉडी में करंट आ गया तो आपको भी शॉक लगेगा, तो वो शॉक हमें लगे इससे पहले ही वो जो बड़े वाली पिन होगी वो क्या कर देगी, आपको शॉक से प्रिवेंट करेगी. इन 3 पिन सॉकेट, जो 3 पिन का सॉकेट होता है हमारे पास, उसमें एक बड़ा पिन होता है, एक छोटा होल, दूसरा छोटा होल, और इन जो बड़ा होल है वो किसके लिए होता है, अर्थिंग वायर के लिए. ठीक है, क्योंकि वहीं से हमारा क्या होगा कि जब बॉडी के अंदर करंट आएगा तो पहले ही, सबसे पहले एक्स्ट्रा चार्ज जो बॉडी के ऊपर है मेटालिक बॉडी में, वो ही क्या होगा, ग्राउंड होगा, ताकि वर्किंग करते टाइम आपको दिक्कत ना आए. ड्यू टू ओवरलोडिंग द करंट इन द सर्किट बिकम्स, जब ओवरलोडिंग होती है तो ओवरलोडिंग में करंट हमारी क्या हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए वो वायर जो आपके हीटअप होके एक दूसरे के साथ कैच वैच करके उनमें आग लग जाती है.